अब पढ़ने जा रहे हैं चेन ट्रायंगुलेशन। ठीक है, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, वो लीनियर मेज़रमेंट था। हम लोग कोई भी मेज़रमेंट ले रहे थे वो लीनियरली ले रहे थे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी ले रहे थे हम लोग, है ना। जैसे ये पॉइंट है ना, और ये दूसरा पॉइंट था, इसके बीच की हम लोग दूरी मेज़र कर रहे थे, लीनियरली मेज़रमेंट कर रहे थे, है ना। इसमें क्या एरर हो रहा था वो देख रहे थे, क्या करेक्शन हो सकता है वो देख रहे थे, और इस पर चेनिंग कैसे करते हैं वो मेथड देख रहे थे, चाहे वो प्लेन ग्राउंड में हो, स्लोपिंग ग्राउंड में हो, इसका रेंजिंग कैसे करते हैं ये सब देख रहे थे, है ना। अभी तक हम लोग जो है एरिया मेज़रमेंट में नहीं गए थे, है ना। तो एरिया मेज़रमेंट जो हम लोग करेंगे चेन सर्वे में, तो वो चेन ट्रायंगुलेशन के थ्रू करते हैं। तो ये तो पहले बोला ही आ चुका है। चेन ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन है कि पूरे एरिया को छोटे छोटे स्मॉल ट्रायंगल्स में बांटना, है ना। क्योंकि ट्रायंगल्स एक ऐसा स्मॉल यूनिट है, एक ऐसा स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसके आप तीनों साइड आपको पता है, उसका लेंथ पता है, किसी भी चीज़ से आप मेज़र कर लो तो आप उसका एरिया मेज़र कर सकते हो, मतलब एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इस तरह चूँकि आपने पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट दिया है, तो आप जो है पूरे छोटे छोटे एरियाज़ ट्रायंगल के एरियाज़ को कैलकुलेट करके सारे को सम कर दीजिए, तो पूरा जो एरिया है आपका जिसका सर्वे करना है उसका एरिया हम लोग को निकल जाएगा, तो ट्रायंगुलेशन के थ्रू। ठीक है, और यही हम लोग के चेन सर्वे का प्रिंसिपल भी है, ट्रायंगुलेशन, है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अब कि चेन ट्रायंगुलेशन जो करते हैं उसमें कौन कौन सा टर्म और या कौन कौन सा पॉइंट है या कौन कौन सा डिफिनीशन है जो हम लोग को जानना चाहिए चेन ट्रायंगुलेशन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि जो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे है वो है ही है ट्रायंगुलेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्वे इज ट्रायंगुलेशन। और ट्रायंगुलेशन क्या है कि पूरे एरिया को, द एरिया टू बी सर्वेज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल विच शुड बी वेल कंडीशन। जो ट्रायंगल छोटे छोटे बनेंगे वो वेल कंडीशन होने चाहिए ना। तो वेल कंडीशन इसके पहले ही बता चुके हैं कि मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहिए जिसका कोई भी साइड जो है 30 डिग्री से छोटा ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो ऐसा जो ट्रायंगल होगा जिसका कोई भी साइड 30 डिग्री से छोटा नहीं है और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं, उसको हम वेल कंडीशन बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी साइड उसका जो है 30 डिग्री से कम हो रहा है या 120 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इल कंडीशंस, मतलब वो सही ट्रायंगल नहीं बना, उससे हम जो एरिया मेज़र करेंगे तो कुछ एरर के साथ वाला होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा आप लोग को कि ये जो है जिसके सारे जो साइड बराबर हैं और सारे एंगल 60-60 डिग्री हैं, इसको बोलेंगे आइडियल ट्रायंगल, है ना। आइडियल केस है ये अपना, आदर्श केस है जो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वहाँ पे आपको ऐसा थोड़ी मिलेगा कि यहाँ पे एकदम आप ये एकदम आइडियल ट्रायंगल बना पाएँ, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाएं जिसमें कोई भी एंगल जो है 30 डिग्री से कम नहीं है। इसमें देख रहे होंगे कोई भी एंगल जो है 30 डिग्री से कम नहीं है और सारे एंगल जो है 120 डिग्री से 30 डिग्री से कम नहीं है और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन ये इल कंडीशन वाला फिगर दिखा हुआ है ना, इसमें आपको दिख रहा है कि ये एंगल जो है 120 डिग्री से ज़्यादा है, 135 डिग्री है, ये एंगल जो है 30 डिग्री से जो है आपका कम है ना। तो ये इल कंडीशन ट्रायंगल हो गया। कोई भी एक इसमें एंगल जो है 30 डिग्री से छोटा हो जाता है या 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाता तो इसको हम इल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये भी 30 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्यों पसंद नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें देखो, अगर ये आपका जो है 20 डिग्री, अगर ये 10 डिग्री होता है ये वाला एंगल, तो ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड लगभग बहुत दूर तक आपको ओवरलैप करता हुआ दिखता है ना। तो एक एरिया जो है आपका छुप जाता है, वो जो है आपको ये कॉर्नर कहाँ पे रखना है, क्योंकि फील्ड में जो है अगर ऐसा केस हो रहा है तो वहाँ पे ये पता नहीं चलता है। अब ये पॉइंट आपका यहाँ तक जाएगा कि यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि ओवरलैप कर जाता है दो लाइन बहुत पहले ही से। तो ये मेज़रमेंट जब ये मेज़रमेंट तो हम लोग फील्ड में तो कर लेते हैं, लेकिन जब मैप बनाते हैं तो वो चढ़ा चढ़ा हुआ दिखेगा, तो एक अच्छा मैप नहीं बनता है ना। जूम करके देखो, मतलब करके अगर होगा तो जो फील्ड में होता है वो तो ठीक हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन आपको लगेगा फील्ड में कि ठीक चल रहा है, लेकिन जब मैप उसका बनेगा तो वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, और मैप से फिर कोई अगर एरिया निकालना होगा तो उसमें एरर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ओवरलैप करता हुआ दिखेगा ना। इसमें एक कॉर्नर वाला पॉइंट कौन सा है इसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग को प्रेफर नहीं करना चाहिए, हम लोग को वेल कंडीशन ट्रायंगल प्रेफर करना चाहिए। अगर आइडियल कंडीशन ट्रायंगल बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, इसलिए इसको नोट में अलग से बता दिए हैं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल के इसको बोलेंगे जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा ना हो और 120 डिग्री से बड़ा ना हो।
और इल कंडीशन होगा कि अगर कोई भी एंगल इसका 30 डिग्री से छोटा हो गया और 120 डिग्री से बड़ा हो गया, इसमें इल कंडीशन बोलेंगे, है ना, खराब एंगल। ऐसा नहीं प्रेफर करना है हमें ट्रैंगुलेशन करने में, है ना। ट्रैंगुलेशन मतलब कि कोई भी जो बड़ा ऐसा एरिया है हम लोग को जो भी है उसको हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट देते हैं। इसको बीच में पार्ट कर दिए तो 2 ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। ऐसा और भी ट्रायंगल में अगर बहुत बड़ा एरिया होता है तो बहुत सारे ट्रायंगल हो जाते हैं। तो ये ट्रैंगुलेशन है ना। अब ये दिख रहा होगा आपको एक फिगर, है ना, ये एक फिगर है, ये इंडेक्स स्केच है। इंडेक्स स्केच होता है कि कोई भी जो सर्वेयर होता है जब पहले वो फील्ड में जो जाते हैं तो एक रफ़ स्केच बनता है ना। वो कोई भी आदमी प्रोजेक्ट को पहले डिटेल जानने के पहले एक रफ़ स्केच बनाते हैं और वहाँ पे मतलब वो अपनी खुले आँखों से चैन वन लेके नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे ही कॉपी पेंसिल और पेन लेके जाते हैं और एक रिकॉन्नेसेंस सर्वे करते हैं। रिकॉन्नेसेंस सर्वे उसको बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग का ये इनिशियल सर्वे है ना, कि वो जाके वहीं पे क्या आ जाए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ क्या पर, ऐसे रफ़ एक मतलब स्केच बनाते हैं। उस रफ़ स्केच को इंडेक्स स्केच बोलते हैं। रिकॉन्नेसेंस सर्वे करने में जो रफ़ स्केच बनाया जाता है उसे हम लोग इंडेक्स स्केच बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई स्टार्टिंग में सर्वे के बारे में जानने के लिए बिना चेन एंड टेप पूरा टीम लिए हुए तो आप ऐसे ही रफ़ देख के चले आएगा, अच्छा यहाँ पे नदी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बाउंड्री यहाँ पे है ना। जहाँ पे बाउंड्री है वहाँ पे आप पेग्स जो है मतलब फूटा को वो वहाँ पे लगा के चले आए, एस्टैब्लिश कर दिए। तो ये सब काम जो करते हैं उसको हम रिकॉन्नेसेंस सर्वे को बोलते हैं। ठीक है, और उस वहाँ पे जो स्केच बनाते हैं उसको हम लोग इंडेक्स स्केच बोलते हैं। तो एक इंडेक्स स्केच यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना। यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा कि एक इंडेक्स स्केच है, तो जिसमें यहाँ पे कोई ये डिच है, यहाँ पे एक गार्डन है, ये दिख रहा होगा, ये गार्डन है, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग होगा या कुछ होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है। और अपना जो सर्वे जिसका करना है उसके बाउंड्रीज़ ये सारे हैं, है ना। एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसका नाम बाउंड्रीज़ का नाम ABC और D है जो दिख रहा है। और बीच में ये पॉन्ड है ना, ये पॉन्ड दिख रहा है, इसको भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है उसको दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर है इसको दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे भी कैसा स्ट्रक्चर है कुछ उसको दिखाया हुआ है। और अपना जो है बाउंड्रीज़ ऐसा है, ये सारा ये पूरा लेके इतने काम को सर्वे करना है। ठीक है, तो ये जो है डिटेल्स जो है वो जो रिकॉन्नेसेंस सर्वे करने जाते हैं तो वो जो है ये स्केच बना के लाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है कि जैसे यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सारे पॉइंट है, ये C है, ये A है, B है, D है ना, ABCD जो हैं ये जो है आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, मतलब ये बाउंड्री पे हैं, जो आप जिस एरिया का सर्वे करना है ये उसके बाउंड्री पे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन सर्वे स्टेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन सर्वे स्टेशन। ये जो आपका A है ये मेन सर्वे स्टेशन हो गया, ये B जो हो गया ये मेन सर्वे स्टेशन हो गया, C जो हो गया ये मेन सर्वे, यहाँ पे D है वो भी आपका मेन सर्वे स्टेशन हो गया। ठीक है, और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं। ऐसे डेल्टा दिख रहा है ना, ऐसे ये डेल्टा दिख रहा है, मतलब ऐसे बना के, और इसमें पॉइंट, अगर A स्टेशन है तो A नाम रख देंगे इसका ना, ये इसमें मिला हुआ है, और यहाँ बीच में पॉइंट डेल्टा का बना के और A उसका नाम है तो A कैपिटल A लिख के ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो ये मेन सर्वे स्टेशन मतलब ये बाउंड्रीज़ बनाता है आपका, है ना, ये बाउंड्री पे पॉइंट है। और इसके अलावा और भी कोई भी स्टेशन फिक्स करना होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी स्टेशन या सेकेंडरी स्टेशन। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक सब्सिडरी या सेकेंडरी स्टेशन है। एक यहाँ पे ये भी स्टेशन दिख रहा है, ये सब्सिडरी या सेकेंडरी स्टेशन है। ठीक है, ये दिख रहा है। ये सब क्यों बनाते हैं, जैसे इसको इस पूरे एरिया को बांटना था कुछ में, देखो एक ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये ऐसे लाइन दिख रहा है, तो ये पूरे एरिया को 2 पार्ट में बांट दिया है ये लाइन, है ना। पूरा जो एरिया था इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। तो इस लाइन को हम लोग, ऐसा लाइन जो पूरे एरिया को 2 पार्ट में बांटता है, एक पूरा उधर का एरिया एक इधर का एरिया, फिर उसको फर्दर तोड़ेंगे, फिर इसको भी फर्दर तोड़ेंगे। तो ऐसे लाइन को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम लोग बेस लाइन बोलेंगे। ठीक है, जनरली बेस लाइन जो है वो रखा जाता है जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन पॉसिबल होता है एरिया में। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग को दिख रहा है शायद ये भी लाइन जो है वो लॉन्गेस्ट हो सकता था, ऐसे ये जो दिख रहा है, लेकिन
इसको यहाँ पे ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो आप ये जान के रखिए कि बेस लाइन जो लेते हैं वो पॉसिबल होता है कि उस पूरे एरिया में सबसे एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री को मिलाने वाला लॉन्गेस्ट लाइन जो है उसे चूज़ करना चाहिए हम लोग को, कि ताकि वो लॉन्गेस्ट लाइन लें और वो पूरे एरिया को 2 पार्ट में बांट दें। लेकिन कभी कभी लॉन्गेस्ट लाइन को चूज़ नहीं भी किया जाता है, जब क्योंकि वो कॉर्नर से होकर पास करता हो, पूरा एरिया को बीचों बीच से पास नहीं कर रहा हो, तो लॉन्गेस्ट ना भी हो, छोटा हो, लेकिन पूरे एरिया को ऑलमोस्ट आधा आधा में बांटता हो, 2 पार्ट में कर देता हो, तो उसको हम लोग बेस लाइन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस लाइन हम लोग को समझिए, और जो बेस लाइन ये बना दी है, उसके बाद से जो है ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, इसको फिर 2 ट्रायंगल में बांटने के लिए, है ना, या फिर कुछ और पर्पस के लिए ये दूसरा ये वाला यहाँ से लेकर हम यहाँ तक एक लाइन बनाते हैं। और ये जो स्टेशन है ये ऐसे ही एक स्टेशन एस्टैब्लिश की, पहले ये समझो, अभी बताएंगे कि ये किस लिए डाला गया। ये चेक लाइन डाला गया है, ठीक है। तो चेक लाइन अभी आपको नहीं पता इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो ये कोई दूसरा स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया है, तो मेन स्टेशन के अलावा कोई दूसरा स्टेशन होगा उसको हम सब्सिडरी बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक सब्सिडरी स्टेशन है और वो भी एक सब्सिडरी स्टेशन। ये सब वाला सब्सिडरी स्टेशन कहाँ से आया है, इस वाले बाउंड्री मेन सर्वे स्टेशन से, और यहाँ इस चेन लाइन को मिला रहा है, बेस लाइन को मिला रहा है। तो ये वाला सर्वे स्टेशन, इस स्टेशन और इस स्टेशन को मिलाने वाला लाइन ये है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये दिख रहा होगा कि एक ये सर्वे स्टेशन ये जो दिख रहा है स्टेशन है, इसको टी से डिनोट किया हुआ है, तो ये टाई स्टेशन कहलाता है, टी से डिनोट किया हुआ है, और ये इसे टाई स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टाई स्टेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है, पहले ये समझिए कि ये जो है टाई स्टेशन जो होता है वो भी एक सब्सिडरी स्टेशन है, लेकिन इसका नेम जो है, ये सब्सिडरी स्टेशन का भी यही एक टाइप है, इसका नाम जो है टाई स्टेशन डाला गया है। क्योंकि टाई बीम तो भी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, मतलब टाई एक ऐसा चीज़ होता है ना कि इसे अगर यहाँ पे हमको कोई चीज़ दिखाना है, बताना है, जो मान लो इस जगह पे कोई चीज़ है ना, और वो जो है कहीं इस पॉइंट से, मतलब मेन सर्वे लाइन से बहुत दूर है, तो आप उसके लिए एक टाई लाइन खींच देते हैं, टाई लाइन खींचते हैं कुछ दूरी पे, है ना, और वहाँ से इस पॉइंट को दिखा देते हैं कि टाई लाइन से बहुत नज़दीक यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसको दिखाना होता है। उस टाई लाइन बनाने के लिए जो पॉइंट आते हैं, है ना, उसको हम टाई स्टेशंस बोलेंगे। अब ये समझ के रखो, ठीक है। आगे तो और अच्छे से समझ में आ गया टाई जो है टाई लाइन क्या होता है। तो टाई स्टेशन जो होता है वो टाई लाइन बनाने के लिए होता है, और उसको जो हम लोग टी से डिनोट करते हैं, T1 T2, और उसका जो स्टेशन जो होगा वो ऐसे होगा, सर्किल और उसके बीच में पॉइंट। और सब्सिडरी स्टेशन भी जो है वो भी वैसे ही होता है, सर्किल और उसके बीच में पॉइंट। ये सब्सिडरी को S1 S2 में से डिनोट करते हैं, इसको T1 T2। ये सब्सिडरी है या सेकेंडरी, और ये टाई स्टेशन है। ये टाई स्टेशन भी सब्सिडरी स्टेशन का ही एक टाइप है, ठीक है। और जो बाउंड्री पे होंगे वो मेन स्टेशन होंगे, ठीक है। और मेन स्टेशन को जो मिलाने वाला लाइन है उसको हम बोलेंगे मेन सर्वे लाइन, है ना। ये भी जो है मिला रहा है मेन स्टेशन को, ये एक बाउंड्री वाला पॉइंट है, ये बाउंड्री वाला इसको मिला रहा है, इसे हम बोलेंगे मेन सर्वे लाइन। ये दिख रहा है यहाँ पे मेन सर्वे लाइन, ये आपका लिखा हुआ है ना। तो ये दो मेन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाला लाइन को मेन सर्वे लाइन बोलेंगे। ये भी मेन सर्वे लाइन है और ये भी मेन सर्वे लाइन है, ठीक है। तो मेन सर्वे लाइन समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। और 2 टाई स्टेशन को मिलाएंगे तो उसे हम लोग टाई लाइन बोलते हैं। और टाई लाइन जो होता है वो तब यूज़ करते हैं जब कोई पॉइंट को बताना हो किसी फील्ड में कहीं पे, और वो जो है मेन लाइन से बहुत दूर होता है, तो एकदम वहाँ से एकदम लंबा लाइन खींच के बताने से अच्छा है कि एक टाई लाइन खींच देते हैं नोन जगह से, जैसे यहाँ से इतनी दूरी पे, यहाँ से इतनी दूरी से, इसको मिला देते हैं, और यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ पे इसके नज़दीक सटा हुआ ये वाला पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग टाई लाइन बनाते हैं, है ना। टाई किया होता है तो इसको टाई समझोगे आप, जब टाई बीम पढ़ोगे तो टाई किया हुआ होता है ना, कि 2 जगहों को ऐसे मिलाया रहता है। तो 2 लाइन को एक लाइन इस लाइन पे, ये पॉइंट इस लाइन पे, ये पॉइंट इस लाइन पे, इसको बीच में टाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का सब्सिडरी स्टेशन है। और इसमें क्या जानने वाली बात होती है, बेस लाइन सब हो गया हम लोग का, सेकेंडरी स्टेशन हो गया, टाई लाइन हो गया, अब हो गया चेक लाइन, ठीक है। जैसे चेक लाइन इसलिए डालते हैं कि इसे कोई ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल का एरिया जो हम लोग को निकालना होगा, तो ये इसको मेज़र कर लेंगे, इसको मेज़र कर लेंगे और इसको मेज़र कर लेंगे, तीनों साइड पता चल गया तो हम इसका एरिया निकल सकता है ट्रायंगल का। फिर इसमें भी ये इस वाले ट्रायंगल में भी तीनों साइड मेज़र कर लेंगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया का
मतलब टोटल जो हम लोग को जितने एरिया का सर्वे करने था वो हम लोग को निकल जाएगा, तो उन लोग को ऐड कर देंगे तो ठीक है। लेकिन ये जो ट्रायंगल हम बनाए हैं, जो हम ट्रायंगल मेज़र किए हैं, इसका जो मैप बनता है, मैप बन के आता है, तो उस वो एक्यूरेट है कि नहीं, उसके लिए, उसको जानने के लिए क्या करते हैं, एक चेक लाइन बनाते हैं। चेक लाइन क्या होता है कि आप जो है अपने हिसाब से जो मतलब इस पॉइंट जब ये जब मेज़र करते हैं, जैसे ये वाला मेज़र करते हो रहे होंगे, ये वाला लाइन जो है, तो इतने दूरी पे, कुछ दूरी पे, मान लो कि 10 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट जो है, एक अपने हिसाब से मान के एज्यूम करके उस पॉइंट की दूरी जो है हम लोग यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। अब वो कहीं पे नोट कर लेते हैं कि ये जो सर्वे स्टेशन S1 सब्सिडी स्टेशन S1 जो है वो इस ट्रायंगल से ए से जो है इसका दूरी जो है मान लो कि 10 मीटर आ रहा होगा, 10 मीटर फ्रॉम ए है, और ये हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। और मैप हम लोग का जब बनता है तो वहाँ उस बने हुए मैप पे जाके चेक करते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, इसको मैप जो बनता है तो इस लाइन को हम नहीं बनाएंगे, मैप बनेगा तो ये मेन लाइन बन जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा, ये चेक लाइन नहीं बनाते हैं। चेक लाइन कैसे इसका यूज़ करते हैं ये बता रहे हैं। तो मैप बने हुए मैप पे क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं और या बने हुए मैप पे इस पॉइंट से 10 मीटर दूर कोई पॉइंट जो होता है वहाँ पे पेंसिल से उसको मार्क कर देते हैं, और उसको यहाँ से देखते हैं कि वो 10 मीटर है कि नहीं, है ना। इस जगह से 10 मीटर दूर वाले पॉइंट पे यहाँ से, क्योंकि हम फील्ड में 10 मीटर दूर रखे थे ना यहाँ से, और ये भी 10 मीटर दूर था, या कुछ भी दूरी हो सकती है, यहाँ से 5 मीटर दूर हो सकता है, यहाँ से 10 मीटर। तो यहाँ से जो कुछ खास दूरी पे जो आप रखे हुए थे, मान लो 10 मीटर पे, तो वो यहाँ से 10 मीटर दूर वाला पॉइंट जो है यहाँ से 10 मीटर दूर आपके मैप पे है कि नहीं है ना। अगर है तो हम लोग जो बनाए हैं वो सही है, हम लोग का जो अभी काम चल रहा था वो सही बनाए, हम लोग का जो मैप बन के आया है उसमें ज़्यादा एरर नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग ये लाइन बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको चेक लाइन बोलते हैं। ये मतलब एरर कितना है ना, या कितनी एक्यूरेसी है, इसको चेक करने के लिए ये चीज़ बनाते हैं हम लोग, चेक लाइन इसलिए हम इसको बोलते हैं। ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, ठीक है, कोई बड़ी ये बात नहीं है ना। चेक लाइन अपने हिसाब से एक सब्सिडी स्टेशन S2 कहीं पे मान लेंगे कुछ खास दूरी पे, और उसकी यहाँ से दूरी मेज़र कर लेंगे या कहीं पे लिख लेंगे, और जब मैप बन के आएगा तो उस पर चेक करते हैं कि क्या रियल में उस मैप पे भी इतनी दूरी पे जो पॉइंट है उसकी दूरी यहाँ से उतना है कि नहीं। अगर है तो हम लोग ठीक है, हम लोग जो चेन बनाए, मतलब जो हम लोग सर्वे किए हैं वो एक्यूरेट है, जो हम लोग बनाए हैं वो जो है एक्यूरेट है हम लोग का, इसमें ज़्यादा एरर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चेक हो गया, इसलिए हम लोग का चेक लाइन इसको बोलते हैं। और टाई लाइन को ये जान लीजिए कि जो टाई लाइन होता है वो हम लोग कोई चीज़ को बताना होता है कहीं पे कि यहाँ पे कोई चीज़ है, बिल्डिंग है, या कोई कुआं है, या कुछ है, या पोखर है, और वो एक मेन सर्वे स्टेशन से बहुत दूर होता है, तो उसे बताने के लिए हम टाई लाइन बना के और वहाँ से बता दिया था कि उससे इतना दूर पे है ये चीज़, नहीं या उससे सटा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम टाई लाइन उसका यूज़ करते हैं। चेक लाइन मतलब एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। मेन सर्वे स्टेशन तो हम लोग मेन सर्वे लाइन तो समझ ही गए, मेन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाला होता है, ठीक है। और कोई भी जो पॉइंट जैसे ये जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए ऑफसेट खींचा जाता है। जैसे यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है इसको दिखाना होगा तो क्या करते हैं, ये मेन सर्वे लाइन से यहाँ से ऐसे ऑफसेट खींचते हैं, और ये जो दूरी होगा मतलब परपेंडिकुलर ऑफसेट या कोई भी ऑफसेट, तो ये जो दूरी होगा कुछ तो वो मेज़र कर लेते हैं कितनी दूर पे ये था, ये कितनी दूर पे ये कॉर्नर था। तो ये मैप बनाते टाइम में उतने इस लाइन से उतने दूर पे ऐसे ऐसे करके बना के ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ था। तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को बताना होगा फील्ड पे जिसके थ्रू बताते हैं तो वो ऑफसेट कहलाता है, वो लाइन जो है ना, ऑफसेट खींचते हैं, ऑफसेट्स। आइए ऑफसेट आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो टाई लाइन जो बनाते हैं कि किसी पॉइंट पर जो बहुत दूर हो, अगर कोई मेन लाइन से, जैसे मान लो कि ये चीज़ ये लाइन ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ से इस मेन सर्वे लाइन से बहुत दूर हो रहा है मान लो, तो ऑफसेट लंबा लंबा नहीं खींचा जाता है, तो उसके लिए हम टाई लाइन बना देते हैं और यहाँ से छोटा छोटा ऑफसेट खींच के इसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। तो ये था कि कोई इंडेक्स स्केच जो बना हुआ है ना, तो उसमें कौन जो पॉइंट्स होते हैं उनका क्या डिटेल, उसका क्या क्या नाम है और उसको क्या बोलते हैं, किस टर्म से, इसका डेफिनेशन भी पूछाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया कि ये जो हम लोग जिस चीज़ का नाम ले रहे थे उसका कि वो क्या क्या होता है। सर्वे स्टेशन सबसे पहले कि सर्वे स्टेशन किसको बोलेंगे, तो कोई भी चेन लाइन है तो उसका जो इनिशियल वाला पॉइंट है और उसका जो एंड वाला पॉइंट है, इन दोनों सर्वे स्टेशन होगा, है ना। कोई सर्वे चेन लाइन शुरू होता है जहाँ शुरू होता है कहीं पर लास्ट होगा, तो ये दोनों जो है सर्वे स्टेशन हैं। अब ये मेन सर्वे स्टेशन भी हो सकता है, ये सब्सिडरी स्टेशन भी होता है, टाई स्टेशन भी हो सकता है,
ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, सर्वे स्टेशन आर द पॉइंट एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ ए चेन लाइन, एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द चेन लाइन, ये एंड है और ये बिगनिंग, इसको हम लोग सर्वे स्टेशन बोलेंगे। ये मेन स्टेशन भी हो सकता है, ये सब्सिडरी भी हो सकता है, एक टाई भी हो सकता है। तीनों हम लोग पीछे देख लिए। अब इसकी सब के बारे में डिटेल होगा यहाँ पे मेन सर्वे स्टेशन के बारे में। तो मेन सर्वे स्टेशन जो है, ये स्टेशन टेकिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द एरिया एज कंट्रोलिंग पॉइंट आर नोन एज मेन सर्वे स्टेशन, ठीक है। जो बाउंड्री पे होते हैं उसको जो हम लोग वहाँ देखे हैं वो मेन सर्वे स्टेशन बनाएगा, ठीक है। तो लाइन और जो लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन जो होगा, जो लाइन मिलाएगा दो सर्वे स्टेशन को, मेन सर्वे स्टेशन को, उसको हम लोग मेन सर्वे लाइन बोलेंगे। ये सब याद रखिए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस ऐसे डेल्टा के साथ और लेटर ABCD के साथ, है ना। पहला स्टेशन होगा तो इसको A, दूसरा को B, ऐसा करके। फिर सब्सिडरी स्टेशन क्या होगा, मेन सर्वे स्टेशन के अलावा कोई भी होगा उसको हम सब्सिडरी या सेकेंडरी बोलेंगे। स्टेशन विच आर ऑन द मेन सर्वे लाइन और एनी अदर लाइन आर नोन एज दी सब्सिडरी स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन के अलावा और कोई भी होगा कहीं पे भी जो मेन सर्वे लाइन पे हो या किसी अदर लाइन पे हो, उसको हम लोग सब्सिडरी स्टेशन बनेंगे। इसको डिनोट ऐसे करते हैं इस लेटर से, और इसको S1 S2 लेटर से डिनोट करते हैं और ऐसे सिंबल के साथ, है ना, सर्किल विथ डॉट। और ये सब्सिडरी स्टेशन क्यों बनाते हैं, तो तोड़ना होता है पूरे एरिया को, तो अपने आप जो है दूसरा बहुत मेन सर्वे स्टेशन के अलावा भी और स्टेशन बन जाएंगे, वो सारे जो है सब्सिडरी स्टेशन होंगे। तो ये ट्रैंगुलेशन करने में जब तोड़ते हैं एरिया को तो ये सब्सिडरी स्टेशन बन जाता है। अब टाई स्टेशन, दीज आर ऑल्सो सब्सिडरी स्टेशन। पहले ही बोले थे टाई स्टेशन भी एक तरह का सब्सिडरी स्टेशन ही है, और जनरली ये मेन सर्वे लाइन पे होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मेन सर्वे लाइन, जनरली मेन सर्वे लाइन पे होता है। जो वहाँ फिगर दिख रहा था वहाँ पे भी मेन सर्वे लाइन पे था। और ये जो होता है लाइन ज्वाइनिंग दी टाई स्टेशन, दो टाई स्टेशन को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग टाई लाइन बोलेंगे। जो वहाँ पे दिख रहा था टाई लाइन होता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, दे आर यूज़ फॉर लोकेटिंग डिटेल, मतलब उस मैप में कोई अगर डिटेल हो, कोई चीज़ वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको बताना हो कि ये इस जगह पे है, तो उसके लिए हम लोग टाई स्टेशन बनाते। तो वो मेन सर्वे स्टेशन से भी बना सकते, मेन सर्वे लाइन से भी बना सकते थे। ये टाई लाइन का क्या ज़रूरत पड़ा, तो इसलिए बताया कि इसको वो बात लिखा हुआ है कि वैसा डिटेल को बताने के लिए जो कि फार फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन हो, है ना। जैसे मान लो कि अपना मेन सर्वे लाइन जो है इस टाइप का बना हुआ है और डिटेल जो है हम लोग का कहीं यहाँ कहीं पे होगा कोई, तो ये सारे स्टेशन से मेन सर्वे लाइन जो है इससे बहुत दूर दूर पे है ये। तो क्या करेंगे, एक ऐसा टाई लाइन खींचेंगे जो इससे एकदम बगल से होकर गुजरता हो, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेंगे, जो ये सब तो मेन सर्वे लाइन है, इसका तो हर पॉइंट पता है हम लोग को, यहाँ पे पता है। और इससे एकदम इसके बगल से होते हुए ऐसे खींच देंगे इसको, ये टाई लाइन है ना। और इससे फिर बता देंगे ऑफसेट खींच के कि जो है ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है ना। और ये ऑफसेट चूँकि यहाँ से अगर हम लोग खींचते हैं, इस पॉइंट से खींचते हैं, तो ये लंबा ऑफसेट जो है कभी भी थोड़ा डेविएट हो सकता है इधर उधर, तो गलत जगह पे आप बता पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है। लेकिन टाई लाइन के थ्रू बताओगे तो एग्जैक्ट उस जगह पे आप पहुँच के बताओगे, ठीक है। तो ये टाई लाइन इसलिए यूज़ होता है। इसको हम T1 T2 से लेटर से डिनोट करते हैं, और इस सिंबल से जो सब्सिडरी वाला होता है उससे। और इसको जो है हम लोग चेक लाइन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक लाइन बताए हुए थे। चेक लाइन क्या होता है, अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ऐसा बना लेते हैं, और वो जो लाइन है हम लोग बस याद रखते हैं कि उसकी लंबाई कितनी थी, और जब मैप बन जाता है हम लोग का तो देखते हैं कि उस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी उतनी है कि नहीं। अगर है तो हम लोग का मैप एक्यूरेट बना हुआ है। तो ये टाई लाइन जो है इसमें भी वही काम कर सकते हैं। मान लो इतनी दूरी पे ये पॉइंट है, वो याद रखेंगे हम लोग, इतनी दूरी पे ये पॉइंट है ये याद रखेंगे, और फील्ड में इस दूरी को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। जब मैप बनाएंगे, मैप बन जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम, बने हुए मैप पे उतनी ही दूरी पे ये पॉइंट देखेंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी उतनी ही दूरी पे ये पेंसिल से ये मार्क कर देंगे, और इसका लंबाई मेज़र करेंगे। तो वो फील्ड में जो मेज़र किए थे और अभी जो है ये एक सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग मानेंगे कि एक्यूरेट है। तो इसको ट्राई लाइन को हम लोग चेक लाइन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस लाइन, तो वहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि एक बेस लाइन था जो एकदम बीचों बीच से पास कर रहा था। तो बेस लाइन जो है वो फ्रेमवर्क को जो है दो पार्ट हैं, द लाइन ऑन विच द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वे इज बिल्ट ऑन इज़ नोन एज द बेस लाइन। जनरली द लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन होता है। मतलब बेस लाइन वो लाइन है जो आपका पूरा जो ये है आपका सर्वे का फ्रेमवर्क है, उसी के मतलब एक पार्ट उसका उस तरफ बेस लाइन की एक तरफ होगा और एक होता है दूसरी तरफ होगा ना। जैसे कोई भी हम लोग ये पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है तो ये ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। तो बेस लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। फिर इधर फर्दर जो इसको और ट्रायंगल्स में बांटना होगा हमें, तो हम और ट्रायंगल से ऐसे ऐसे इसको और ट्रायंगल में बांट दिए, फिर यहाँ पर वाला इसको और ट्रायंगल में बांट दिए, फिर इसको ऐसे मिला दिए, तो बहुत सारे ट्रायंगल हो गए। तो ये बेस लाइन होगा जिसमें मतलब पूरे जो मेन स्टेशन को भी
पूरे जो एरिया है इसको ये 2 पार्टों में बांट रहा है ना, और जनरली ये लॉन्गेस्ट लाइन होगा पूरे एरिया का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, इसलिए बेस है समझो कि इसी पे पूरा एरिया समझो डिवाइड हो रहा है 2 पार्टों में, तो ये मेन सर्वे लाइन कहलाएगा। पूरा जो सर्वे फ्रेमवर्क है इसी के अलॉन्ग बिल्ट इन होता है ना, बिल्ट होता है। अब फिर है ये बेस लाइन हो गया है ना, और ये एरिया तरह रखा जाता है कि ये जनरली लॉन्गेस्ट लाइन होता है ना, और ये एरिया को 2 पार्टों में बांटता है, पूरा एरिया इसी के अराउंड घूमता है, ठीक है। चेक लाइन जो होगा हम लोग का, चेक लाइन पहले बात हो चुकी है कि वो चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये इट इज़ टेकन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायंगल, और ये जनरली जो होता है इसे ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, इसका एक्यूरेसी हम लोग जानना है, तो इसके एपेक्स, ये पॉइंट एपेक्स पॉइंट है, इसके बेस पे एक लाइन खींच देते हैं और इसका लंबाई मेज़र कर लेते हैं, और ये याद रखते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से कितने दूरी पे है, और जब मैप बनता है तो यहाँ से उतनी ही दूरी पे पॉइंट जाके पेंसिल से ये पॉइंट मार्क कर देते हैं और इसको मेज़र करते हैं कि जो हम फील्ड में मेज़र किए थे उतना ही है कि नहीं। ये ट्रायंगल अगर उतना ही आ गया तो समझो कि ये ट्रायंगल सही है। फिर उसी तरह इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसका भी एक्यूरेसी जानने के लिए इसके भी एपेक्स से यहाँ पे एक चेक लाइन डाल देते हैं और फिर मैप पे चेक करते हैं कि उतना सेम है कि नहीं। इसी तरह सारे ट्रायंगल के, ये भी ट्रायंगल है तो इसके भी एक ऐसे चेक लाइन बना देंगे। जनरली एपेक्स से इसके बेस पे खींचा हुआ लाइन होता है ना, तो इसलिए लिखा हुआ द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स पॉइंट ऑफ ट्रायंगल टू दी सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट्स बेस इज़ नोन एज चेक लाइन, ठीक है ना। तो एपेक्स से बेस पे कोई भी पॉइंट पे जो मिलाने वाला लाइन होगा, चेक लाइन इसको मान लेंगे और उसका लंबाई हम लोग फील्ड में मेज़र के रहेंगे और बाद में मैप पे चेक करते हैं। और ये इसका काम क्या है कि एक्यूरेसी चेक करता है कितना एक्यूरेट हम लोग का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑफसेट्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये सब लाइन और स्टेशन जान लीजिए कि कौन कौन से सर्वे स्टेशन क्या कितने तरह के थे। मेन सर्वे, सब्सिडरी, टाई, फिर लाइन ऐसी मेन सर्वे लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन, ये सब हम लोग को याद रहना चाहिए। किसको बोलते हैं, इसका क्या काम है ना, कहाँ कहाँ पे सब यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे दिखता है।